बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीट वेव को। जैसे कि आप जानते हैं आजकल जो टेम्परेचर है 45-48 तक जा पहुंचा है और इस शदीद गर्मी की लहर में हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हीट वेव में टेम्परेचर 48 को भी क्रॉस कर जाता है। अगर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखा जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 37 सेंटीग्रेड होता है, 98 फ़ारेनहाइट। तो अब हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो इक्वलाइज करता है बेसिकली बोथ टेम्परेचर्स को। अब होता ये है कि जब हीट वेव में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाता है, 48 तक पहुंच जाता है, तो हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो भी साथ साथ इंक्रीज़ करता जाता है। और जो एक रिसर्च आई है उसमें अगर देखा जाए तो जब बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 44 को क्रॉस कर जाता है तो उसमें डेथ भी हो सकती है। स्ट्रोक के तो हीट स्ट्रोक के तो चांसेस हैं ही हैं, लेकिन डेथ के भी चांसेस इसमें हो सकते हैं। तो ये जो गन लू है इसमें बाहर निकलने से अवॉइड करें, लेकिन अगर जिनकी मजबूरी है बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर बात है बाहर तो निकलना ज़रूरी है, बाज़ बंदा बंद नहीं रह सकता। अब ज़ाहिर बात है काम डेली रूटीन वर्क्स ऐसे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो आज जो वीडियो में हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बेसिकली जिसको आप उर्दू में कहते हैं तुखमलंगा, और इसके अलावा अगर इंग्लिश में इसको कहेंगे बेसल सीड्स या किया सीड्स आप कह सकते हैं। तो ये बेसिकली जो किया सीड्स हैं तुखमलंगा है, ये कैसे हमारी बॉडी को बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको कैसे कंट्रोल करता है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा तुखमलंगा की जो अदर फैक्टर्स हैं, जो अदर एडवांटेजेस हैं, जो अदर बेनिफिट्स हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लिहाजा एंड तक आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी किया सीड्स के ऊपर। अब किया सीड्स का हवाले से मज़ीद डेप्थ में जाने से पहले थोड़ा सा मैं किया सीड्स के हवाले से आपको बता दूं कि जो किया सीड्स है जिसको हम तुखमलंगा कहते हैं, ये बेसिकली जो यूज़ हो रहा है 5500 साल से ये बेसिकली इंसान यूज़ कर रहा है। और रिसेंटली भी इसका इस्तेमाल है लेकिन कम हो गया है। और बाज़ लोग उन्होंने दोबारा से इसको रीयूज़ किया और उसके बेनिफिट्स उठाए हैं और फिर उनको ब्रीफली डिस्क्राइब किया। वो कुछ आपको रिसर्च भी आज आपके सामने रखेंगे इसके हवाले से। तो वैसे अगर देखा जाए किया जो है ना, किया इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेनिश वर्ड, यानी कि किया जो है ये स्पेनिश वर्ड से ड्राइव किया गया है, कियान से। तो कियान का मतलब क्या है? ऑयल सीड, यानी कि ऐसा सीड है जिसमें ऑयल होते हैं और विद पावर हाउस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, यानी कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो पावरफुल एसिड्स समझ जाते हैं बेसिकली। तो ये अगर हम मज़ीद डेप्थ में इसके जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली ये बता दूँ। हम जैसे कि इनिशियली डिस्कस कर रहे हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर को कैसे इक्वलाइज करता है तुखमलंगा किया सीड्स, तो उसको अगर मैं जस्ट एक ब्रीफली आपको इसमें बताना चाहूँगा कि एक जो किया सीड है उसका जो बॉडी वेट है उसके तकरीबन बॉडी वेट के अगेंस्ट 15 से 20 गुना पानी ज़्यादा स्टोर करता है एक दाना। यानी कि एक दाना जो किया सीड्स का है वो 15 से 20 गुना ज़्यादा पानी अपने अंदर क्या करता है? स्टोर करता है। और अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग या किसी वक्त भी एक टीस्पून जो है किया सीड्स का भिगो के पानी में रख देंगे और आफ्टर 1 आवर या अर्ली इन द मॉर्निंग आप लेते हैं तो अब वो ज़ाहिर बात है सैकड़ों के हिसाब से किया सीड्स उसमें होंगे। तो वो जब वो पिएंगे तो वो ज़ाहिर बात आपकी बॉडी में जब जाएंगे तो हर किया सीड्स जो है ना 15 से 20 गुना वाटर उसने ज़ाहिर बात अपने अंदर स्टोर किया होगा और वो पूरा दिन आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको क्या करेगा? इक्वलाइज करेगा। और ज़ाहिर बात है जब पहले जैसे मैंने बताया कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 37 होता है और बाहर का जो टेम्परेचर भी इस वक्त चल रहा है 48 का चल रहा है।
तो जब ज़ाहिर बात है हम फ्लूइड्स, लिक्विड्स या पानी ऐसी चीज़ें जूसेस वगैरह नहीं पिएंगे तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या करेगा, रेज़ कर जाएगा। और जब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जब रेज़ करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली फिर हीट स्ट्रोक के भी चांसेस आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर 44 तक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर पहुंच जाए तो उससे डेथ भी हो सकती है। और ब्रेन स्ट्रोक तो है, चांस हीट स्ट्रोक के तो चांसेस हैं ही। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी ये है कि फैमिली में जिन लोगों का भी घर से बाहर जाना होता है, स्पेशली इस सीज़न में, हीट वेव सीज़न में, तो वो कोशिश करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो किया सीड्स जो है वो 1 टीस्पून के साथ उसमें पानी में मिला के रख दें, उसको पी लें। और उसका टेस्ट बेहतर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच शुगर, 1-1.5 चम्मच शुगर उसका मिला लें, या शक्कर का मिला लें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट बन जाएगा। तो वो आपके लिए पूरा दिन बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। तो ये तो था जो बेसिकली किया सीड्स का जो इफ़ेक्ट था बेसिकली इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ये तो वो था। इसके अलावा कई बेनिफिट्स हैं किया सीड्स के जिनको हमने इग्नोर किया हुआ है। कुछ रिसर्च ऐसी है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन का जो रिसर्च है वो आपके सामने रखूँगा। 2000 में अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन जो एक रिसर्च बेसिकली शो हुई कि उनमें रिसर्च में उन्होंने बताया कि बेसिकली जो किया सीड्स हैं इनमें हाई फाइबर कंटेंट है, यानी कि बेसिकली फाइबर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। और ये फाइबर बेसिकली कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, जितनी भी हार्ट डिजीज़ है उसके हवाले से उसके रिडक्शन करता है, चांसेस को रिड्यूस करता है उनके डिजीज़ के चांसेस को। और इसके अलावा कैंसर और डायबिटीज़ के भी चांसेस जो हैं रिड्यूस हो जाते हैं अगर उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे। अब एक और इसमें केमिकल है जो किया सीड है, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा लाइनोलेनिक एसिड। अल्फा लाइनोलेनिक एसिड जो है ये बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो इटसेल्फ जो है ना प्लेज अ वाइटल रोल इन फॉर्मेशन ऑफ सम बायोकेमिकल कंपाउंड्स। इनके हमारी बॉडी के अंदर कुछ बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो ये बनाता है। वो बायोकेमिकल कंपाउंड कौन से होते हैं, उसमें बायोकेमिकल कंपाउंड में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ल्यूकोट्राइन होते हैं और थ्रोम्बोजैन होते हैं। तो ये बेसिकली ये चीज़ें भी इनके लिए ज़रूरी हैं। अब हम एक स्टडी के ऊपर आते हैं। फर्नांडीज की स्टडी है 2008 की। अब फर्नांडीज ने बेसिकली जो स्टडी की थी उसने 2-3 टाइप की स्टडीज़ की थी। सबसे पहली स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसने बेसिकली किया सीड्स के ऊपर पहली जो रिसर्च की है रैट्स के ऊपर की है, चूहों के ऊपर की है। और उसमें उसने देखा कि इम्यूनिटी सिस्टम के हवाले से उसने रिसर्च की है कि किया सीड्स का जो है हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। उसने जो चूहा सेलेक्ट किया उसकी एज तकरीबन 23 डेज़ थी उन रैट्स की। और वो उन जो रैट्स थे उनको उसने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। जो पहला ग्रुप था कुछ उसमें उसने 12 रैट्स उसमें रखे, दूसरे में 12 रखे, तीसरे में 12 रखे, इस तरह करके उसने 3 ग्रुप्स बना दिए। अब जो पहला ग्रुप था रैट्स का उसमें उसने अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 150 ग्राम पर केजी जो है ना किया सीड उसको दिए। और जो दूसरा ग्रुप था उसको 50 ग्राम पर केजी दिए। और जो तीसरा ग्रुप था उसको प्लेसेबो पे रखा उसने। तो आफ्टर 4 वीक्स to 5 वीक्स उसने एक्सपेरिमेंट के तौर पर आफ्टर जब 4 to 5 वीक्स जब उसने बाद में देखा तो उसने देखा कि जो ऊपर वाले 2 ग्रुप थे जिसमें 150 और 50 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसने किया सीड की पहले दोनों ग्रुप्स को डोज दी थी तो उसके ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स आए। यानी कि उसमें जो कंसंट्रेशन थी IgE की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल थी। और जिसकी वजह से उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो किया सीड्स हैं इसका इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा रोल है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में आउटस्टैंडिंग इफ़ेक्ट्स हैं किया सीड के। तो किया सीड को डेफिनेटली आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है
वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसा कि आजकल अभी आप देखें कोविड का सीज़न चला आ रहा है, कोविड की वजह से भी लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत डाउन हुए हैं। और इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनका भी इम्यूनिटी सिस्टम नीचे जाता है, जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, ये सारे। तो अगर आप कंटिन्यूसली किया सीड्स को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा जो फर्नांडिस था, उसने 2008 में जो रिसर्चेस वगैरह की तो उसने ये भी देखा कि किया सीड के प्रॉपर इस्तेमाल से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत नीचे आता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल से हर दूसरा बंदा आजकल परेशान है, तो डेफिनेटली इसके यूज़ से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाएगा। और ब्लड इनहिबिशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट भी करता है ये। यानी कि ऐसे जो पेशेंट मसलन पेशेंट हो गए या कोई रूटीन में हो गया जिनका ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं होता, तो वो जो है ना इनहिबिशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग से रोकता भी है ये। और इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर प्रेगनेंसी के हवाले से देखा जाए तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेगनेंसी के हवाले से अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल तुखमलंगा का प्रॉपर यूज़ करती है तो उसके दो बड़े इफ़ेक्ट्स आएंगे। पहला बड़ा इफेक्ट आएगा डेवलपमेंट ऑफ रेटिना, यानी कि जो आई रेटिना है उसकी डेवलपमेंट, और ब्रेन जो बेबी का जो ब्रेन है वो, ये दोनों बड़े अच्छे तरीके से डेवलप होंगे प्रॉपर यूज़ ऑफ किया सीड्स के। इसके अलावा एक और स्टडी हमारे पास है, ये भी फर्नांडिस की है 2008 में। तो इसमें भी उसने बताया कि किया सीड हैज़ अ ग्रेट डिक्लाइनिंग इफेक्ट्स ऑन ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि किया सीड के प्रॉपर इस्तेमाल से जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड जो है ना ड्रामेटिकली डिक्रीज होता है, कम होता है। और इन्हांस बेनिफिशियल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको ये क्या करता है, इन्हांस करता है। यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे लिए, जो हमारे लिए मौजूनी है उसको कम करता है, जो हमारे लिए फ़ायदा मंद है उसको ये क्या करता है, ज़्यादा करता है। इसके अलावा कई अमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं किया सीड के हवाले से। मेल इम्पोर्टेंसी के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। ये बेसिकली स्पर्म काउंटिंग को इंक्रीज़ करता है। और अगर बोन्स के हवाले से देखा जाए और टीथ के हवाले देखा जाए तो ये बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, और ब्लड शुगर को क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को, और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर किसी को बदहज़मी की अगर शिकायत अगर प्रॉपर किया सीड्स वो लेगा तो उससे जो उसकी डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। और प्रोटीन इनरिच्ड विथ प्रोटीन, यानी कि ये बेसिकली प्रोटीन से रिच है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी के पास प्रोटीन कम है तो यूज़ करके प्रोटीन भी हासिल कर सकता है इससे। और रिच विथ मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है इसमें। और अगर किसी को भूख नहीं लगती तो वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकता है। स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत अच्छे है, और स्किन की जितनी डिजीज़ हैं उसके लिए भी बहुत बेहतर है। और ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं तो बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सीधा से बेनिफिट्स हैं जो मेरे ख्याल से चलो आज डिस्कस कर लेते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो फिर हम उस पहले मैसेज को रिपीट करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मौसम गर्मा है और गर्मी की लहर बहुत शदीद चल रही है, और इसमें टेम्परेचर जो है 48 को भी क्रॉस कर गया है। तो इस टेम्परेचर में ज़ाहिर बात है जब बाहर निकलेंगे तो बॉडी टेम्परेचर अंदर जो है 37 है हमारे, बाहर 48 है। तो जब अंदर का टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली वो हीट स्ट्रोक की तरफ जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें। और जैसा कि मैंने बताया कि जो तुखमलंगा है जिसको किया सीड्स हम कहते हैं, इसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। आप 1 टीस्पून को गिलास में डाल के 1 घंटे के लिए रख दें, उसके बाद आप पी लें। और टेस्ट को बेहतर करने के लिए इसमें शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं, या शक्कर का इस्तेमाल ऐड कर दें तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा ये। और अगर आपने ज़्यादा इसके बेनिफिट उठाने हैं तो फिर रात को इसको आप भिगो के रख दें और अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ना आप इसको पिएँ और पूरा दिन इससे फ़ायदा उठाएँ। और जो बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।